सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, आखिर कौन है भारतीय क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज? वैसे तो दो महान खिलाड़ियों की तुलना करना सही नहीं है, खासकर तब जब दोनों अलग अलग एरा में खेले हो। लेकिन आज हम ये कंपैरिजन सिर्फ स्टैट्स की नहीं बल्कि स्टैट्स के बियॉन्ड जाकर करेंगे, जो दिखाएगा कि आखिर कौन है भारतीय क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज। सबसे पहले बात करें क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने अपना डेब्यू 1989 में सिर्फ 16 साल की उम्र में किया। तेंदुलकर ने अपनी पहली ही सीरीज में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना किया, जिनमें वसीम अकरम, वकार यूनिस और इमरान खान जैसे नाम शामिल थे। वहीं दूसरी ओर बात करें 2008 अंडर-19 वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन विराट कोहली की, जिन्होंने 2008 में ही टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। अपनी डेब्यू सीरीज में कोहली कुछ खास तो नहीं कर सके, लेकिन सबको कहीं ना कहीं वो भरोसा था कि ये लड़का एक दिन क्या खूब खेलेगा। सचिन ने उस दौर में परफॉर्म किया जब टीम उनके ऊपर पूरी तरह से टिकी रहती थी। 90 के दशक में अगर सचिन रन नहीं बनाते थे तो इंडिया के जीतने के चांस काफ़ी कम होते थे। विश्व के लगभग हर एक कोने में रन बनाकर सचिन ने पूरे विश्व भर में सुर्खियां बटोरी और देखते ही देखते वे हर किसी के चहेते बन गए। बायलैटरल सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके सचिन ने भारतीय फैंस के अंदर वर्ल्ड कप की उम्मीदें जगा दी थी। लेकिन जब बात आती है बड़े आईसीसी नॉकआउट मैचेस की, तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सचिन कुछ खास नहीं कर सके, स्पेशली तब जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। सचिन कई बड़े मैचेस में फेल हुए। 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में सचिन मात्र 4 रन ही बना पाए और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को एक बड़े मार्जिन से जीता। 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में भी सचिन की परफॉर्मेंस उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी निराशाजनक थी, जहां पर एक बार फिर 2011 के फाइनल में सचिन टीम को शुरुआत नहीं दे सके। हालांकि ये मैच भारत आखिरी में आसानी से जीत जाता है और भारत 28 साल बाद एक वर्ल्ड कप अपने नाम करता है। अब बात करते हैं चेस मास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली की, जिन्होंने इंडिया को न जाने कितने मैचेस में जीत दिलाकर चेस मास्टर का टैग कमाया। विराट कोहली स्टार्टिंग से ही बड़े मैचेस के प्लेयर रहे हैं, चाहे वो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, जहां विराट कोहली भारत के लिए टॉप स्कोरर रहे। 2014 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2014 में ही एज अ कैप्टन अपने पहले ही टेस्ट की दोनों पारियों में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी लगाना। 2016 T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के सामने 89 रनों की नाबाद पारी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट में 82 रन की मैच विनिंग पारी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 96 रनों की पारी। 2022 में पाकिस्तान के हाई प्रेशर मैच में 82 रनों की पारी। 2023 के सेमीफाइनल में शतक और फाइनल में भी 50+ स्कोर। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं, लेकिन इतने मैचेस में परफॉर्म करने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि विराट कोहली बड़े मैचेस के प्लेयर नहीं है, जिसका कारण शायद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो सकता है। करियर स्टैट्स की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेटिंग करियर में 664 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 48 की एवरेज से 34,000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। साथ ही माइलस्टोन की बात करें तो उनके नाम 100 शतक और 164 अर्धशतक है। वही विराट कोहली भी अभी क्रिकेट फील्ड में बने हुए हैं और अभी तक 550 खेले गए मैचों में 52 की एवरेज से 82 शतक और 143 अर्धशतक के साथ 27,600 रन बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के पास सिर्फ एक आईसीसी ट्रॉफी है। तो वही दूसरी ओर बात करें विराट कोहली की, तो उनके पास 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को मिलाकर कुल 4 आईसीसी ट्रॉफीज हैं, जो उन्हें एक ऑलमोस्ट कंप्लीट प्लेयर बनाती हैं। सचिन ने अपने क्रिकेटिंग करियर में टोटल 2 आईसीसी अवार्ड जीते, वहीं विराट कोहली के पास 10 आईसीसी अवार्ड्स हैं। अब कंपैरिजन थोड़ा स्टैट्स के बियॉन्ड लेकर जाते हैं। सचिन तेंदुलकर की लेगेसी उनके आंकड़े बताते हैं। इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा 34,000 रन बनाना बताता है कि सचिन ने अपनी और आने वाली न जाने कितनी जनरेशन्स के लिए बार सेट किया, जो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ तक पहुँचना या जो काम सचिन ने किया हो वो दोबारा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन विराट कोहली भले ही 34,000 रनों तक ना पहुँचे हो, लेकिन उन्होंने ये तो बताया कि सचिन तक पहुंचना असंभव भी तो नहीं है। साथ ही विराट कोहली का टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन अभी तक कमाल करा है, चाहे वो टेस्ट टीम को नंबर 7 से नंबर 1 पर लाना हो या फिर पूरे इंडियन क्रिकेट के फिटनेस कल्चर को बदलना। लेकिन तारीफ करनी होगी सचिन तेंदुलकर की भी। जब क्रिकेट खेलते थे तब फिटनेस को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उसके बावजूद कंट्री को 24 साल तक रिप्रेजेंट करना जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। डेडिकेशन लेवल तो दोनों में ही स्टार्टिंग से दिख गई थी। साल 1989 16 साल के लड़के ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में डेब्यू किया। तभी बैटिंग करते वक्त आया वो बाउंसर जो सीधा जाकर सचिन
सचिन की नाक पर लगी। उस समय हेलमेट तो होता था, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने वाली वो सेफ्टी नहीं थी। नाक से खून निकलने लगा, पूरा मैदान शांत हो गया। कमेंटेटर भी कहने लगे शायद अब ये लड़का बैटिंग नहीं करेगा। फिजियो मैदान पर आता है और उन्हें ग्राउंड से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी 16 साल का लड़का बोलता है मैं खेलेगा, और मैदान से बाहर जाने के लिए मना कर देता है। वकार यूनिस की अगली बॉल पर बाउंड्री मारकर सचिन ने पूरी दुनिया को दिखाया कि वो सबसे अलग क्यों है। ऐसा करना सोचने में आसान लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा काम अपने देश के लिए मात्र 16 साल की उम्र में करना उन्हें खास बनाता है। यूं ही नहीं, सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा गया। आज की क्रिकेट में डेडिकेशन और हार्ड वर्क का अगर कोई सिनोनियम है तो वो विराट कोहली है। 18 साल का लड़का जब कर्नाटका के अगेंस्ट रणजी मैच खेल रहा था, तभी अचानक से उन्हें पता चला कि उनके पिताजी अब नहीं रहे। विराट ने उम्मीद नहीं हारी और अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए अगले ही दिन सुबह मैदान में उतरे और 90 रनों की अहम पारी खेलकर मैच को ड्रॉ कराया। ऐसी ही कठिन परिस्थितियां एक महान खिलाड़ी को बनाती है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली उनमें से एक है। दोस्तों, बात करें अपने टॉपिक के कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर एक ज्यादा अच्छे बैटर हैं एज कम्पेयर टू विराट कोहली। इसके पीछे कई कारण हैं, चलिए जानते हैं। एक अच्छा बैटर वो है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में अच्छा खेले। टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से सबसे मुश्किल कंडीशन सेना कंट्रीज में सचिन का औसत 51 का है। वहीं बात करें विराट कोहली की, तो उनका औसत मात्र 41 का है। सचिन के पूरे क्रिकेटिंग करियर में ऐसा टाइम नहीं आया जब वो हर बार लगभग एक ही बॉल पर आउट हो रहे हो, लेकिन विराट कोहली के साथ ये काफी नॉर्मल था। चाहे वो 2014 का इंग्लैंड टूर हो या फिर 2020 के बाद का डाउनफॉल, एक के बाद एक गलती को दोहराना विराट की आदत सी बन चुकी थी। हालांकि एक छोटा सा समय सचिन के साथ भी आया था जब बाहर जाने वाली बॉल उन्हें तंग कर रही थी, लेकिन तभी उन्होंने डिसीजन लिया कि वो कवर ड्राइव नहीं खेलेंगे। सचिन ने उसी मैच में बिना कवर ड्राइव खेले दोहरा शतक जड़ दिया और बताया कि कैसे एक महान खिलाड़ी अपनी गलतियों को दोहराता नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। ये उनके करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक थी। दोनों ही क्रिकेटर्स ने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया। दोनों ने ही अपने अपने एरा में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। सचिन अगर 90s के हीरो थे तो विराट कोहली आज के आइकॉन है। अगर सचिन एक भावना है तो विराट कोहली एक आत्मविश्वास है, इसलिए शायद तुलना करना सही नहीं। खैर, सच तो ये है कि आने वाली क्रिकेटिंग जनरेशन में ना कोई दोबारा सचिन तेंदुलकर आएगा और ना ही कोई विराट कोहली। दोनों ही खिलाड़ियों ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो आसान नहीं है। विराट कोहली अभी भी ओडीआई क्रिकेट में बने हुए हैं। कोहली के 82 शतक के बारे में फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन सचिन के शतकों के शतक का रिकॉर्ड तोड़ना इस जनरेशन या फिर आने वाली किसी भी जनरेशन के लिए इम्पॉसिबल है। ये था हमारा ओपिनियन विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बारे में। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये था आज का क्रिकेट डोज। डोंट मिस द नेक्स्ट वन।